हेलो बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं देखने इलेक्ट्रॉनिक्स का बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का लास्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिक फाइबर। आपको पता है कि ऑप्टिक फाइबर क्या होता है? आइए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो देखिए, ऑप्टिक फाइबर एक्चुअली में आप बहुत सारे फेयरी लाइट्स वगैरह में, फेयरी लाइट्स जो होती हैं उसमें देखा होगा। फेयरी लाइट्स में मतलब कि क्या है कि आपने फेरी लाइट में मतलब अभी हम वीडियो को साइड में आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा फेरी लाइट्स क्या होता है, दिखाएंगे हम। और जो इंटरनेट चलाते हैं हम लोग, ये फ़ोन चला रहे हैं जैसे, ये सब सारा ऑप्टिक फाइबर से ही काम करता है। तो ऑप्टिक फाइबर क्या है? एक इस तरह का ऐसे बना हुआ फाइबर होता है जो कि आप 12th में भी थोड़ा सा इसके बारे में आपको पढ़ना था। और इस पर तीन एक कोर होता है और एक उसके बाद इसके आउटर सरफेस पे जो है हमारा ये क्लैडिंग की गई होती है। क्लैडिंग मतलब इसको जैकेट पहनाया गया होता है, ठीक है। तो कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो हाई होता है, बाहर वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लो होता है। तो इस वजह से इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस पर ये पूरी तरह से काम करता है ऑप्टिक फाइबर। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, 2 मिनट में थोड़ा सा स्पीड में हम देख लेंगे। आप 12th में पढ़े हैं इसके बारे में कि जब कोई लाइट रेज, व्हेन अ लाइट रेज गोज फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब कोई लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो क्या होता है, तो वो देखिए यहाँ पे अगर मैं कह दूँ, यहाँ मान लीजिए, यहाँ पे ऊपर मान लीजिए कि रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है, नीचे मान लीजिए डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है। तो जब कोई लाइट रेज अगर रेयर से डेंसर में आती है तो क्या होगी, वो रेयर से अगर डेंसर में आएगी तो वो बेंड कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए उल्टा कर दें हम इसको, कि अगर ऊपर कह दें हम लोग कि डेंसर मीडियम है और नीचे कह दें रेयर मीडियम। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी भी मैंने कहा कि कोर का, इसके अंदर कोर का जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है और आउटर लेयर का, आउटर कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है। तो जब लाइट डेंसर से अगर रेयरर में जाएगी तो दूर भागेगी नॉर्मल से, बेंट अवे होगी। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम देन इट गोज फॉर अवे फ्रॉम द नॉर्मल से ये गोज अवे मतलब दूर चली जाती है, दूर हट जाती है। ऐसे ही अगर हम आने वाली लाइट रेज को डेंसर मीडियम में जो आ रही है उसके इंसिडेंट को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दे तो ये और दूर जाएगी। अगर और बढ़ा दे तो एक समय ऐसा है कि ये 90 डिग्री पे जाने लगेगी। तो इंसिडेंट लाइट रेज के लिए वह इंसिडेंट लाइट रे के लिए वह इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। मतलब क्या है, अगर आपने लाइट को यहाँ से लाया, ऐसे दूर भाग गई, क्योंकि ऊपर क्या है सघन माध्यम, नीचे क्या है विरल माध्यम, तो ये लाइट ऐसे आवेगी तो ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर भागेगी। और यहाँ अगर और ज़्यादा इंसिडेंट एंगल बढ़ा देंगे तो ये और दूर जाएगी। अगर और बढ़ाएंगे तो इसमें ऐसा है कि ये 90 डिग्री पे जाएगी। तो आई का वह वैल्यू जिसके लिए आर क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उस आई को, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल कहते हैं और उसको आई सी से या थीटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपको बेटर लगे। तो इसी प्रोसेस पे काम करता है। और इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि मिराज फार्मेशन, जो मरीचिका बनता है रेगिस्तान में, जो दूर देखने पे लगता है कि वहाँ पर पानी है लेकिन पानी नहीं होता। दोपहर के दिनों में, गर्मियों पे भी सड़कों पे देखेंगे, हाईवे पे, तो लगता है दूर देखने पे कि वहाँ पानी है लेकिन वहाँ पास जाने पे पानी नहीं होता। तो वो सब इसी का कारण है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ठंडे प्रदेशों में आप देखेंगे तो नाव वगैरह का प्रतिबिंब जो है उल्टा आसमान में बनता दिखाई देता है, तो वो भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है। तो इसी बेसिस पे ये काम करता है हमारा ऑप्टिक फाइबर। तो याद रखेंगे ऑप्टिक फाइबर में कौन सा प्रोसेस पे ये काम करता है, TIR पर। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जब लाइट सघन माध्यम से, ये मान लीजिए डेंसर है, ये रेयरर है, विरल माध्यम आती है, तो ये 90 डिग्री पे, मान लीजिए आई का वह वैल्यू जिसके लिए ये आर पर 90 डिग्री हो जाए। अगर आई का वैल्यू और बढ़ा देंगे तो ये वापस उसी मीडियम में चला जाएगा। तो ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। उसी के अंदर ये लाइट रह गई ना, दूसरे मीडियम में नहीं गई ना। तो आपको पता है कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, जब लाइट वापस उसी मीडियम में रीबाउंस कर जाए, सेंड बैक हो जाए जिस मीडियम से वो आई थी, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। और ये एक ही मीडियम के अंदर हो रही है और पूरी तरह से रिफ्लेक्शन हो रही है, इसलिए इसको कहेंगे टोटल। एक ही मीडियम के अंदर है इसलिए कहेंगे इंटरनल
रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि दूसरे मीडियम में नहीं गया, इसलिए कहेंगे रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए अब आगे हम लोग इसको कैरी ऑन करते हैं। तो ऑप्टिक फाइबर क्या है इसके बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा। फाइबर ऑप्टिक्स डील्स विद द लाइट प्रोपेगेशन थ्रू द थीन ग्लास फाइबर। ये थीन ग्लास फाइबर का बना होता है, बहुत ही पतला होता है, अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। और फाइबर ऑप्टिक्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ द कम्युनिकेशन टू ट्रांसमिट वायर्स, टेलीविज़न एंड डिजिटल डेटा सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये जो है हमारा टेलीविज़न कम्युनिकेशन में ट्रांसमिट, वॉइस ट्रांसमिशन में, जैसे यहाँ से हम बात करें, अमेरिका बात करें, ये सब सारी बातें, और इंटरनेट चलाने में डिजिटल डेटा को, इंटरनेट में क्या होता है, डिजिटल डेटा को ही हम लोग कुछ भी गूगल से सर्च कर रहे हैं, चैट जीपीटी से कुछ बातें कर रहे हैं, तो वो सारी जो हमें मिल रही हैं डेटा, वो कहाँ से मिल रही हैं, तो वो ऑप्टिक फाइबर के थ्रू ही मिलती है। तो सारे वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसमें इंटरनेट कनेक्ट होता है। तो इंटरनेट समंदर के अंदर पतले पतले तार बिछाए गए हैं, वो तार यही है, समंदर के अंदर बहुत सारे तार बिछाए। कभी आपने सोचा है कि हम लोग इंटरनेट कैसे चलाते हैं? समंदर के अंदर बहुत पतले पतले तार बिछे हैं, ढेर सारे तार बिछे हैं, वही तार जो है ऑप्टिक फाइबर कहलाते हैं, और उसी से हमें डेटा मिलती है। तो आइए देखें। तो आज अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है हम वो देखेंगे, अपने काम की चीज़ें, पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। टू गाइड द लाइट वेव्स, लाइट वेव को गाइड करने के लिए, मतलब कहाँ जाना है उसको, किस रास्ते में जाना है, किधर से जाना है, उसको गाइड करने के लिए। और एक बात याद रखिएगा, लाइट तो स्ट्रेट लाइन में चलती है ना, लेकिन नहीं, उसको हम टेढ़े मेढ़े भेज सकते हैं, किसके हेल्प से? ऑप्टिक फाइबर से। उसको घुमा भी सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं। तो टू गाइड द लाइट वेव्स ऑप्टिक फाइबर शुड बी ट्रांसपेरेंट। तो ऑप्टिक फाइबर क्या होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, और ये थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए। और इसमें जो है याद रखना चाहिए हमें कि जो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें लॉस कम से कम हो, कम से कम होना चाहिए, इसलिए हम TIR प्रोसेस को अपना रहे हैं। बेसिक ऑप्टिक फाइबर क्या होती है? तो आप कह रहे हैं कि इसमें जो है कोर, ये इसके मोस्टली जो है 3 लेयर होते हैं। कौन कौन? एक कोर होता है, और एक डेंसर मीडियम, एंड नेक्स्ट लेयर इज नोन एज क्लैडिंग आर रेयरर मीडियम। तो एक कोर होता है जो कि डेंसर मीडियम होता है। अच्छा एक मिनट। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इन एन ऑप्टिक फाइबर इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए वही बात लिखा हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ इनर मोस्ट लेयर, इसमें इनर मोस्ट लेयर को कोर कहते हैं, और आउटर लेयर एक मिडल, और डेंसर मीडियम, एंड नेक्स्ट लेयर। तो जो कोर होता है वो एक डेंसर मीडियम होता है, और आउटर जो होता है वो रेयर मीडियम होता है, और उसको क्लैडिंग कहते हैं। तो मोस्टली हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कोर और आउटर लेयर, क्लैडिंग। लेकिन इसको हम लोग देखेंगे कि 3 पार्ट में, 5 पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिफरेंट बेसिस पे। ये सारी बातें वही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है उसी पे दिखाया गया है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्शन ऑप्टिक फाइबर कैसे की जाती है। इसमें जो है इसके कंस्ट्रक्शन के मेनली इसमें लिख रखा है 3 पार्ट, 6 पार्ट होते हैं कंस्ट्रक्शन के। कौन कौन? सबसे अंदर कोर, इसी से सिग्नल भेजा जाता है। उसके ऊपर क्या? क्लैडिंग, क्लैडिंग की गई होती है, जो कि क्लैडिंग ये लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है। आपको पता है कि यहाँ पर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है ना, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पूरी प्रोसेस किसके अंदर होती है? कोर और क्लैडिंग के, बस। और आगे के जितने भी सब कोटिंग की गई है, जितने भी लेयर लगाए गए हैं, वे सारे हमारे इसके सेफ्टी पर्पज़ के लिए है। कुछ उसको मॉइस्चर से बचाएगा, कुछ उसको मैकेनिकल डिस्टॉर्शन से बचाएगा, तो वही कुछ है, कुछ उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, यही है। तो आप कह सकते हैं, देखिए पहला क्या करेगा? इसी में से सिग्नल प्रोपेगेट करेगा। क्लैडिंग क्या करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को आकर्ष कराता है। और सिलिकॉन कोटिंग यहाँ पे है। सिलिकॉन कोटिंग का क्या काम है? यहाँ पे इसको फर्दर देख सकते हैं कि ये हमारा जो है बफर जैकेट, सिलिकॉन कोटिंग प्रोवाइड करता है बिटवीन द इज प्रोवाइडेड बिटवीन द बफर जैकेट एंड द क्लैडिंग। ये क्लैडिंग है और ये बफर जैकेट है। बफर जैकेट और इसके बीच में दोनों को लगाया गया है होता है। किस लिए लगाया गया होता है? ट्रांसमिशन की क्वालिटी को, लाइट जो ट्रांसमिट करेगी, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगी, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और उसके बाद आगे आप देख सकते हैं, तो बफर जैकेट क्या करता है? ये जो बफर जैकेट होता है वो जनरली प्लास्टिक का बना होता है, और ये प्रोटेक्ट करता है हमारा फाइबर को, किससे? मॉइस्चर से। आपको पता है ना, प्लास्टिक जो है मॉइस्चर से बचाता है ना। प्लास्टिक के अंदर पन्नी के अंदर, प्लास्टिक के अंदर मॉइस्चर, नमी नहीं जा पाएगी ना, इसलिए वो उसको बचाता है। कौन? कोर में से सिग्नल, मेनली सिग्नल कहाँ जाता है? कोर में से जाता है। क्लैडिंग क्या करता है? क्लैडिंग और कोर दोनों मिल करके पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना उत्पन्न कराते हैं। सिलिकॉन कोटिंग क्या करता है? सिलिकॉन कोटिंग हमारा जो है ये मॉइस्चर से बचाता है। बफर जैकेट क्या करता है हमारा? बफर जैकेट, एक मिनट, सिलिकॉन कोटिंग तो वो करता है ना बेटा, हमारा ट्रांसमिशन क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और बफर जैकेट हमारा क्या करता है? ये हमारा मॉइस्चर को रोकता है अंदर जाने से,
क्योंकि ये प्लास्टिक का बना होता है और इसका नाम ही है स्ट्रेंथ मेंबर। ये इसको प्रोवाइड करेगा, क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। और जो आउटर लेयर है इसको, ये दोनों मिल करके इसको सेफ्टी पर्पज से यूज़ किया जाते हैं कि अगर मोड़ उड़ जाए तो वो टूटे ना, खिंचा जाए थोड़ा बहुत तब भी कुछ ना हो, कोई फ़र्क ना पड़े, इसलिए। और बहुत महंगे आते हैं ये, महंगे लगते हैं, मतलब बहुत महंगे भी नहीं है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का, किस डेटा को आपको प्रोपेगेट करवाना है सिग्नल को, उसके पर्पज़ से आप देख सकते हैं कि ये महंगा या सस्ता हो सकता है। तो आए देखें, ये डायमेंशन ऑफ ऑप्टिक फाइबर, ये डायमेंशन इसका क्या होता है ये आप याद रखेंगे। ऑप्टिक फाइबर आर मेड इन लेंथ ऑफ 1 किलोमीटर एंड कैन बी कनेक्टेड विथ सूटेबल कनेक्टर्स। ये ऑलमोस्ट 1-1 किलोमीटर के एक तार होते हैं, जैसे पाइप होती है, एक पाइप में दूसरी पाइप में तीसरी पाइप जोड़ करके आप लाइट को, ये पानी को फ्लो करवाते हैं। वैसे ही आप यहाँ पर 1 किलोमीटर का ये होता है, उसी में जोड़ते जाते हैं, आगे बनाते जाते हैं। द ऑप्टिकल सिग्नल पासेस थ्रू द कोर मीडियम। देखिए ऑप्टिक सिग्नल मेनली कहाँ से जाती है, कोर से जाती है, लेकिन किस प्रोसेस से, टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन से। ये क्लैडिंग वाला है जिसका रेयर मीडियम है, और ये डेंसर मीडियम है जो कि कोर है। द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट सिग्नल इन द ऑप्टिक फाइबर इन द फॉर्म ऑफ द मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तो मैंने बता रखा है। क्लासिफिकेशन कितने हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर यह 2 प्रकार का क्लासिफाइड किया गया है। बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर यह 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ओके, तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कितने तरह से ट्रांसमिशन इसमें हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में सीधे जाएगा कि ऐसे ऐसे वेव की तरह जाएगा कि इस तरह से जाएगा, इस मोड के बेसिस पर यह 2 तरह का होता है, सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर। तो आगे अब हम देखेंगे। एक बात और याद रखिएगा, इसमें अटेन्युएशन क्या होता है, बार बार हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे, अटेन्युएशन। मतलब ये होता है कि जब इसमें से प्रोपेगेट करेगा सिग्नल, तो इसमें कितना लॉस हो रहा है, उस लॉस को हम लोग अटेन्युएशन कहते हैं। तो हमारा तो हमारा मेन पर्पज़ रहेगा कि अटेन्युएशन कम से कम हो, लॉस कम से कम हो, तो याद रखिएगा। और ये जो स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड होता है फाइबर, इसमें जो है अटेन्युएशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। स्टेप इंडेक्स है ना, स्टेप इंडेक्स और मल्टी मोड, स्टेप इंडेक्स और मल्टी मोड जो फाइबर, मतलब ये किसके बेसिस पे है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे है, ये किसके बेसिस पे है, ट्रांसमिशन के बेसिस पे। तो अगर पहला वाला स्टेप इंडेक्स है और इसमें ट्रांसमिशन का बेसिस अगर मल्टी मोड है, कहाँ गया मोड, मल्टी मोड है, तो ये हमारे लिए सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि इसमें सबसे कम अटेन्युएशन होता है। लेकिन अगर स्टेप इंडेक्स है और सिंगल मोड है, तो इसमें हमारा जो है अटेन्युएशन, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, ये क्या है, स्टेप इंडेक्स और मल्टी मोड है, इसमें अटेन्युएशन ज़्यादा होती है, लेकिन स्टेप इंडेक्स और सिंगल मोड है तो इसमें अटेन्युएशन कम होती है। स्टेप इंडेक्स फाइबर में अगर सिंगल मोड से अगर ये जा रहा है, सिंगल मोड से अगर हमारा प्रोपेगेट करेगा ये लाइट या लाइट सिग्नल, तो हमारा जो अटेन्युएशन होगा, लॉस होगा सिग्नल का, वो कम से कम होगा। देखिए स्टेप इंडेक्स में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, ये मान लीजिए पूरा ऑप्टिक फाइबर है, ऑप्टिक फाइबर की मोटाई है, और ये वाली जो है वो इसका क्लैडिंग दिखाया है आउटर लेयर का, ये रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, और अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म है, एक समान है, ये अंदर वाला। और ये पाइप है, ये पाइप को इसे सामने से दिखाया गया है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से दिखाया गया है, क्रॉस सेक्शन से दिखाया गया है। तो इसके अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह एक समान है, और बाहर वाले का हर जगह एक समान है, और बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और अंदर वाले का ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से दिखाया गया। ये देखिए बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ है, तो इसमें अचानक से यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अचानक से घट गया है। तो याद रखेंगे स्टेप इंडेक्स में ऑप्टिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से अगर आउटर में जाता है तो एब्रप्ट चेंज आता है, अचानक से घटता है। लेकिन ये किस में था, ये हमारा किस में था, स्टेप इंडेक्स में अचानक से एब्रप्ट घटता है। लेकिन अगर हम कहें ग्रेडेड इंडेक्स में, तो ग्रेडेड इंडेक्स में ये अचानक से नहीं घटता, धीरे धीरे घटता है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे घटता है, ये बात आप याद रखेंगे। फ़ोटो उसका ये दिखा देते हैं, फ़ोटो ये रहा, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे घटता जा रहा है, देखिए घटता जा रहा है, ये बात बस आप याद रखेंगे। देखिए इसमें कुछ बातें जनरली क्या हमारा याद रखने लायक है। ये फ़ोटो देखिए स्टेप इंडेक्स वाले का, रे 1, ये जो पहली रे है जो ऐसे सीधे सीधे जा रही है, रे 1 फॉलोज शॉर्टेस्ट पाथ,
रे 1 सीधे के सीधे शॉर्टेड पाथ फॉलो करती है, ट्रैवल अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द फाइबर। लेकिन रे 2 क्या करती है, लॉन्गर पाथ को फॉलो करती है, लॉन्गर पाथ को पाथ दैन द रे 1। ओके, हेंस द टू रेज रीच रिसीव्ड एट द डिफरेंट टाइम्स। तो पहली वाली जो शॉर्टर पाथ से जा रही है वो जल्दी पहुंच जाएगी, और बाहर वाली ये जो आउटर वाली जा रही है बाद में पहुंचेगी। देयरफॉर द पल्स सिग्नल रिसीव्ड एट अदर एंड गेट ब्रॉड एंड। इसलिए ये जो है ज़्यादा ब्रॉड मिलेगा, दूर तक वाइड, मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप्ड मिलेंगे। जहाँ पे ये पहले ही पहुँच जाएगा, ये बाद में पहुँचेगा और देर तक रहेगा, तो वही है कि ये दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप्ड मिलेंगे, तो ये इसकी बैंड देखिए, इसकी बैंड ज़्यादा मिलेगी। वही कहा, दिस इज़ कॉल्ड इंटरमोडल डिस्पर्सन। इसको इंटरमोडल डिस्पर्सन कहते हैं। लेकिन ये दिस डिफ़िकल्टी इज़ ओवरकम इन ग्रेडेड इंडेक्स। लेकिन हमें इसमें डिफ़िकल्टी जा रही है कि एक सिग्नल बाद में मिल रहा है, एक सिग्नल पहले मिल रहा है। इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए हम लोग ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर लगाते हैं। तो ग्रेडेड इंडेक्स में सभी के सभी एक साथ ही आउटपुट में हमारे मिलते हैं। तो ये रहा आउटपुट में, क्योंकि आपको पता है कि एक जो शॉर्टेड पाथ को फॉलो करेगी वो तो जल्दी मिल जाएगी, ये सीधे चली जाएगी, जल्दी मिलेगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है। इसलिए ये जो है, जो सीधे जा रही है वो धीमे धीमे जाएगी, और जो इधर से जा रही हैं सरपेंट आकार का सांप की तरह कुंडली बनाते हुए जा रही हैं, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ये इधर किनारे से जा रहे हैं, अब किनारे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड क्या होगी? ज़्यादा। तो इसलिए भले लॉन्गर पाथ को ट्रैवल कर रहा है लेकिन पहुँचेंगे जल्दी। तो ऑलमोस्ट ये दोनों इस तरह से कंस्ट्रक्शन किए गए होते हैं कि दोनों से एक एट एनी इंस्टेंट सेम टाइम पे पहुँचते हैं। इसलिए हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है कि जो आगे पीछे सिग्नल मिल रही थी वो साथ में मिलती है, तो इसमें लैग देखने को नहीं मिलता है। और याद रखें कि इसमें एटीन्यूएशन, हमारी इसमें जो लॉस होती है वो बहुत ही कम होती है। तो एटीन्यूएशन इज़ वेरी लेस इन द ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ये बस मार्कआउट जो इतना किया गया वही आप पढ़िएगा। और यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है ग्रेडेड इंडेक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर ग्रेजुअली डिक्रीजेज फर्दर फ्रॉम द सेंटर टू कोर ऑफ द सेंटर टू डायमीटर। मतलब जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ द कोर से मूव करते जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके पैराबोलिक मैनर में आगे की ओर, तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे घटती जाती है। अब 2 लाइन ये पढ़ लीजिएगा। रे 2, इसमें देखिए रे 2 ऐसे जा रही है। मैंने वही बात बता दी है कि ये पहले जा रहा है, ये बाद में जा रहा है, लेकिन दोनों जो है सेम टाइम पे मिलेंगे। ये वही बात लिखी हुई है। देखिए साइमल्टेनियसली मिलते हैं, एंड पर, किनारे पर एक साथ मिलते हैं। स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स में क्या डिफरेंस है वो आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। 2-4 लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर मीडियम इज यूनिफॉर्म। स्टेप इंडेक्स में यूनिफॉर्म होता है लेकिन इसमें ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। और एक बात और याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि स्टेप इंडेक्स का जो थिकनेस होती है, डायमीटर होता है कोर का, वो ज़्यादा होता है। 50 माइक्रोमीटर से लेकर के 200 माइक्रोमीटर के आसपास होती है, लेकिन इसमें केवल 50 माइक्रोमीटर के आसपास ही बस होती है। और इसमें जो है आपने देखा था कि दोनों डिफरेंट टाइम पे आउटपुट मिल रही थी, ये जो है सेम टाइप पे मिलती है। इसमें पाथ जो है एक द शेप ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द ऑप्टिकल सिग्नल इज जिगजैग मैनर। अ शेप ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज हेलिकल। यहाँ पे देख रहे हैं ये हेलिकल शेप में जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, और उसमें जो है ऐसे जिगजैग जा रहा था, जिगजैग। तो ये आप याद रखेंगे बस। अब आपको समझना है एक्सेप्टेंस को एंगल क्या होता है, एक्सेप्टेंस कोण क्या होता है, और न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है। एक्सेप्टेंस कोण क्या है? अगर ये ऑप्टिक फाइबर है, ये देखिएगा ये ऑप्टिक फाइबर है, ये ऑप्टिक फाइबर में आप ऐसे भेज रहे हैं। चलिए हम आपको ऐसे क्रॉस सेक्शन में दिखाते हैं। ये ऑप्टिक फाइबर है, अगर इस पर आप जो है यहाँ देखिए, अगर इसमें आप जो सिग्नल भेज रहे हैं, सिग्नल जो भेज रहे हैं, कहाँ गया, चलिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ बना करके। अगर ऑप्टिक फाइबर में ये ऑप्टिक फाइबर है, अगर इसमें आप ये कोर हो गया, एक्सिस हो गया, इसको दिखाना नहीं है। इस एक्सिस से ये यहाँ पर किसी सर्टेन एंगल पे, ऐसे किसी सर्टेन एंगल पे ऐसे आप लाते हैं जिससे कि ये जाकर के ऐसे TIR प्रोड्यूस कर सके, मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन शो कर सके। तो एक सर्टेन एंगल पे आप इसको इंसिडेंट करवाते हैं। अगर ऐसे सीधे ला देंगे तो ये तो सीधे में ऐसे चला जाएगा, तो कहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। और आगे जो है अगर इसको, तो यही एक सर्टेन एंगल पे इसको लाना पड़ता है जिससे कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर हो, एक क्रिटिकल एंगल के ऊपर हो, जिससे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके, तो उसी कहते हैं सर्टेन एंगल। तो यही सर्टेन एंगल चारों तरफ से, इधर से ला रहे हैं, इधर से ला रहे हैं, ऐसे। अब इसको हम अगर 3D में दिखाना चाहें तो ऐसे मान लीजिए हमारा ये अंदर का कोर है और इस पर एक लाइट ऐसे ला रहे हैं, तो ऐसे ये एक्सिस हो गया सीधे सीधे। तो इस एक्सिस पे तो ला नहीं सकते, ऐसे किसी एंगल पे आप लाएंगे, मान लीजिए IC पे है, क्रिटिकल एंगल पे है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन शो कर रहा है, तो इसको चारों तरफ ऐसे घुमा दीजिएगा, तो ये कौन बनाएगा ना, वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर कि TIR एप्रोप्रिएट हो,
काम करे, इसको घुमा देने पर चारों तरफ एक कोन बनेगा, उसी कोन को कहते हैं एक्सेप्टेंस कोन। तो एक्सेप्टेंस कोन वह कोन होता है जिसमें कि अगर सिग्नल को आप इंसिडेंट कराते हैं तो इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करवाता है। आगे न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है? तो न्यूमेरिकल अपर्चर एक्चुअली में ये हमें ये बताता है कि एक्सेप्टेड वैल्यू, देखिए एक मिनट सुनिएगा, न्यूमेरिकल अपर्चर एक मेजरमेंट है ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट रेज दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द फाइबर। इसमें कितनी लाइट रेज बस एक्सेप्ट की जाएंगी। अगर आप लाइट जला रहे हैं तो बस एक्सेप्टेंस कौन वाली लाइट रेज, इसी एरिया वाली लाइट रेज ही इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनाने के घटना प्रोड्यूस करने के काम आएंगी। बाकी सभी लाइट रेज वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगी। तो वही कह रखा है कि न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है? अपर्चर मतलब ये होता है जैसे मेरा ये ग्लास है, तो इस ग्लास में से मैं अगर इसको वियर करूँगा तो केवल इसी ब्लैक वाले बाउंड्री के अंदर वाले ग्लास से ही हम बाहर की साइड को हम विजुलाइज कर पाएंगे, तो यही हमारे लिए अपर्चर होगा। तो वही कह रखा है कि इसका अपर्चर जो है न्यूमेरिकल अपर्चर कितना होगा। तो इसका न्यूमेरिकल अपर्चर का एक फार्मूला होता है बेटा, वो न्यूमेरिकल अपर्चर का फार्मूला ड्राइव करने पे आता है n1 इक्वल टू रूट नहीं न्यूमेरिकल अपर्चर ना NA न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू n1 रूट में 2 डेल्टा। ये जो n1 है, n1 को मतलब कोर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो कोर है ना, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहते हैं हम लोग। और ये डेल्टा क्या है? डेल्टा जो है दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है, और ये √2 तो नंबर है। तो ये फार्मूला बस आप याद रखें, कहाँ से आया आपको ये मैटर नहीं करता, हालांकि इसको डिराइव कर सकता हूँ मैं, लेकिन ये बहुत लेंथी है, आपको ये पेपर में पूछेगा नहीं, तो केवल आपको बस ये फाइनल वैल्यू याद रखना है कि न्यूमेरिकल अपर्चर का फार्मूला क्या होता है n1, जहाँ पे n1 क्या है? इनर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डेल्टा क्या है? इनर और आउटर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है। जनरली मैं बता दूं, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 1.67 के आसपास होता है, और आउटर वाले का 1.44 होता है, और सॉरी 1.50 होता है, 1.50 के आसपास। तो ये आप याद रखेंगे। और एक्सेप्टेंस कोण क्या है आपको पता चल गया। एक्सेप्टेंस एंगल क्या है आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ऊपर होना चाहिए। अब इसमें एब्जॉर्प्शन लॉसेस क्या है, देखिए आपको इसमें क्या है कि अगर आप लाइट को प्रोपेगेट करवाते हैं इसके ऑप्टिक फाइबर से, तो इसके मटेरियल किस चीज़ से बने हैं ऑप्टिक फाइबर के, इस पे इसके नेचर पे डिपेंड करता है। नहीं तो लाइट को ये कुछ ट्रैप कर लेता है। कैसे? क्योंकि लाइट जिस सरफेस पे आके पड़ता है उस सरफेस के मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को, फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसलिए हमारी सिग्नल कुछ घट जाएगी, तो इसे कहेंगे कि एब्जॉर्प्शन लॉस। तो लाइट जैसे ही जहाँ पर सरफेस पे आके गिरेगी, कुछ वहाँ के मैटर के जिस एलिमेंट का ये बना हुआ है ऑप्टिक फाइबर ऐसे लाइट आया, जहाँ पे आया यहाँ के मटेरियल के एटम के द्वारा कुछ एटम के द्वारा कुछ फोटॉन्स ट्रैप कर लिए गए, तो इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन लॉस। एब्जॉर्ब कर लिए गए और उससे लॉस हो गई हमारी सिग्नल। और इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन, एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। इंट्रिंसिक मतलब जो उसके बॉन्ड बने होते हैं, ये जिसके बीच में बॉन्ड बना है वो बॉन्ड ने उसको ट्रैप कर लिया, ये सबको कहेंगे हम लोग कि ट्रैप कर लिया गया, तो उसको इंट्रिंसिक लॉस कहेंगे। तो ये एक्सट्रिंसिक लॉस क्या होता है, तो एक्सट्रिंसिक लॉस मोर सिग्निफिकेंट दैन इंट्रिंसिक, और ये कॉज करता है इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस इन द ऑप्टिकल फाइबर मटेरियल ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर। तो जब बना रहे होते हैं हम लोग ना, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, उसी समय से अगर इसमें आयरन, निकिल, क्रोमियम कुछ ऐसा अगर आ गया होता है या कुछ इसकी मिक्सचर होती है, तो ये सभी जो है इसका एक्सटर्नल एब्जॉर्प्शन के काम मतलब लॉस करवाते हैं। बेंडिंग लॉस, अगर लाइट जैसे यहाँ पर से आ करके, अगर ये ऑप्टिक फाइबर ये तो है नहीं कि सीधे का सीधे है, दूर जाने पे ये थोड़ा टेढ़े मेढ़े भी होती है, मुड़ती भी है, तो जहाँ पे ये पाइप हमारी मुड़ी होगी, जहाँ पे पाइप मुड़ी होगी तो वहाँ पे ऐसे लाइट पड़ेगा तो ये ज़्यादा, और फिर यहाँ इधर रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाएगा, तो यहाँ बेंडिंग में कुछ लाइट का हिस्सा इधर चला जाता है। हालांकि ये आउटर पे नहीं जा पाएगा, लेकिन इसके द्वारा कुछ ट्रैप कर लिया जाता है, तो वहाँ पर बेंडिंग लॉस कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि जब आप कभी बाइक चला रहे होते हैं, बहुत स्पीड में है, लेकिन अगर आप कहीं टर्न करना है तो टर्न करते हैं आपके स्पीड लॉस होता है, स्पीड कुछ घटती है क्योंकि कम होगी क्योंकि वहाँ पे टर्न करना है। वैसे यहाँ पे भी बेंडिंग लॉस होता है। आगे कह रहे हैं आप डिस्पर्सन लॉस। डिस्पर्सन लॉस का मतलब क्या है कि जिस मीडियम, आपको पता है कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो आपको पता है कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो स्पीड वहाँ पे घट जाती है, तो इसकी वजह से भी कुछ लॉस होता है सिग्नल में, तो उसे कहते हैं डिस्पर्सन लॉस। इसका यूज़ कहाँ करते हैं लास्ट में हम ये देखेंगे। तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा साइंस के फील्ड में करते हैं, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में करते हैं, कम्युनिकेशन में
के फील्ड में करते हैं। तो आइए कुछ देखते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में। जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन, जहाँ से आप उत्पन्न करवाएं वहाँ से जहाँ तक इसको भेजना है उसके बीच में भेजने में, कम्युनिकेशन करने में इसका काम आता है। और जैसे कि हम लोग ये इंटरनेट वगैरह चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, ये सब सारी चीज़ें, इस सब में ये काम करता है हमारा। लेज़र जो होता है वो लेज़र में भी इसमें ये काम करता है। और मेडिकल इक्विपमेंट, जैसे आपने सोनोग्राफी सुना होगा। सोनोग्राफी का मतलब कि एक डॉक्टर एक पाइप आपके मुख से डालता है अंदर पेट में, और अंदर पेट में क्या इंटरनल स्ट्रक्चर है या कुछ कमियां हैं उसके बारे में वो बहुत ईजिली स्क्रीन पे देख पाता है। तो सोनोग्राफी में भी इसका यूज़ करते हैं हम लोग। मेडिकल इक्विपमेंट्स, ओके ना। फेरी लाइट्स क्या है अभी आपको वीडियो में दिखा दिया जाएगा। फिर अब वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप मेला वगैरह में जाएंगे तो आपको ऐसा मिलेगा ना, उस पर ऐसे पतले पतले ऐसे तार लगे होते हैं, ऐसे पतले पतले तार, बहुत यहाँ पे एक बल्ब जलता है और यहाँ पे रंग बिरंगे ये तार देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे सुंदर सा दिखने को लिखते हैं। आप इसको सजावट के तौर पे डेकोरेट करने के लिए घर में रखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट बहुत अच्छा ये जलता है, जब अंधेरे कमरे में इसको आप जला करके रख देते हैं बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये फेरी लाइट्स में यूज़ करते हैं, उसी को फेरी लाइट्स कहते हैं। इंटरनेट में देखिए मैंने आपको बताया ना, इंटरनेट कैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, ये इंटरनेट में भी इसी से भेजा जाता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी यूज़ की जाती है ये बेसिकली, जैसे कि इंटीरियर व्हीकल का इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह में भी यूज़ करते हैं हम लोग। और कंज्यूम स्पेस एंड रेडिएट ब्राइट लाइट, और ये ब्राइट लाइट देता है आजकल तो ये बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़। टेलीफोन के तार में भी यूज़ करता है, जो टेलीफोन पहले होता था तार भेजा जाता था उसके अंदर यूज़ करते हैं। तो ये सब इसके आपके एडवांटेज रहे। और ये मिलिट्री एप्लीकेशन में भी यूज़ करता है, रडार वगैरह में भी इसका यूज़ करते हैं हम लोग। फ्लाइट से डेटा कलेक्शन वगैरह करने में भी इसका यूज़ करते हैं। ऑपरेशन वेपन वगैरह कंट्रोल करते हैं हम लोग, ऑपरेट करते हैं, सब मिलिट्री एप्लीकेशन में इसी का यूज़ करते हैं हम लोग। और केबल टेलीविज़न जो नहीं जाता है, जो केबल वाला हम लोग केबल लगवाते हैं घर पे, नहीं तो पहले DTH लगवाते थे, उन सब में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका लास्ट यूनिट थी, आपकी कंप्लीट हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।